हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। मैं आपका मैथ्स टीचर पवन कुमावत सर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर में। और बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, our favorite topic, conic section. In this chapter, conic section, we all know that there are four parts of any conic section. One is circle, second one is ellipse, and third one is parabola, and last one is hyperbola. Okay? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सर्किल एंड इलिप्स टॉपिक को डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ कॉनिक सेक्शन विच इज पैराबोला। अब बेटा देखो, पैराबोला के बारे में हम कॉनिक सेक्शन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये तो समझ लिया था कोन को जब हम लोग किसी प्लेन से कट करते हैं तो पैराबोला किस कंडीशन में बनता है। ओके, अब हमारे पास पैराबोलिक शेप तो है। अब पैराबोला के बारे में और भी आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पैराबोला? अब देखो, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमारे पास सर्किल में, एलिप्स में एक फिक्स पॉइंट हुआ करता था और एक वेरिएबल पॉइंट हम लोग अज्यूम करते थे, सेम पैटर्न पे हमारे पास यहां इस टॉपिक पैराबोला में भी एक फिक्स पॉइंट होगा और एक हम लोग वेरिएबल पॉइंट अज्यूम करेंगे। लाइक सपोज दैट इट इज अ फिक्स पॉइंट a, 0. It is a fixed point which is called focus of this parabola. जैसा कि हम लोगों ने सर्किल टॉपिक में एक फिक्स पॉइंट लिया था which is called सेंटर ऑफ सर्किल। इलिप्स में हमारे पास दो फिक्स पॉइंट हुआ करते थे, AE, 0 एंड -AE, 0 विच आर फोकस पॉइंट ऑफ इलिप्स। सेम पैटर्न पे यहां पे हमारे पास ये जो है इट इज F मींस फोकस पॉइंट और फोकस और फोकाई ऑफ दिस पैराबोला। यहां हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट भी सपोज कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं इट इज P विच इज X, Y। ये हमने वेरिएबल पॉइंट सपोज किया है, ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। यहां हमारे पास एक छोटी सी बात और हमारे को लर्न रखनी होती है, इन दो फिक्स पॉइंट के अलावा भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और हमारे पास होता है, कंडीशन हमारे पास होती है विच इज दिस लाइन। ये हमारे पास जो लाइन है, कुछ बुक्स में कांस्टेंट का भी इसको मेंशन कर रखा है और कुछ बुक्स में इसको डायरेक्ट्रिक्स मेंशन कर रखा है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस x एक्सिस एंड पैरेलल टू दिस y एक्सिस। और बेटा इस कंडीशन में जो हमारे पास ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक हमारे पास शेप बन रही है ये पैराबोला की, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, इट इज अ ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन 0, 0। ये हम लोग जो है 0, 0 पॉइंट ओरिजिन लेते हैं। तो जितना डिस्टेंस हमारे पास ओरिजिन से इस फिक्स पॉइंट F का है, उतनी ही डिस्टेंस पे हमारे पास ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है। मतलब ये डिस्टेंस हमारे पास यहां से यहां तक एक डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस भी कितनी होगी? A होगी। जब ये A डिस्टेंस है तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हुआ? A, 0। तो फिर वो पॉइंट क्या होना चाहिए? इट इज -A, 0। लेकिन बेटा समझना जरा, ये तो हमारे पास हुआ केवल एक पॉइंट। हम लोग जानते हैं दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के हमारे पास इक्वेशन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस क्या होना चाहिए? हमारे पास यह इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू
माइनस ए, ये ले सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फॉर दिस पैराबोला। अब डेफिनेशन अगर आप लोग देखें तो डेफिनेशन में हमें क्या करना है, एक सिंपल सी बात अपने को लर्न रखनी है फॉर टॉपिक पैराबोला, यस, विच इज, ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये वेरिएबल पॉइंट है। तो डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम a fixed point F is always equal to perpendicular distance of this variable point P from a fixed line which is called डायरेक्ट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास देखो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है d और ये हमारे पास जो डिस्टेंस है, सपोज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको हमने L ले लिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि लोकस और पाथ ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट P इज ए पैराबोलिक पाथ और ए पैराबोला। इसको हम लोग ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं, देखो भाई ये हमारे पास F पॉइंट है, ये हमारे पास P पॉइंट है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, PF, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हमने इसको सपोज करो M पॉइंट सपोज कर लिया जहां वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, PM। तो PF इज ऑलवेज इक्वल टू PM, देन locus और path of variable point P is called parabola। ये हमारे पास सिंपल सी एक डेफिनेशन हो गई। इज दैट क्लियर बेटा? अब इस डेफिनेशन के बाद जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, देखना इधर, इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, विच इज इक्वल टू x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई बिकॉज वाई माइनस 0 हो गया, वाई हो गया, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल पॉइंट की लाइन x प्लस ए इज इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम लोग जानते हैं इन स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y होल स्क्वायर, बट यहां पे हमारे पास ओनली कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ y 0 है, तो यहां हमारे पास रहेगा ओनली 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, और जहां x और y होते हैं वहां हम लोग ये पॉइंट पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस a ओनली। तो कंडीशन हमारे पास क्या बन गई, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए। इज दैट क्लियर? बिकॉज ये 1 है तो अपॉन में 1 मेंशन करने की कहीं कोई नीड नहीं है। नाउ कैन वी सॉल्व दिस कंडीशन बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, देन वी हैव इज इक्वल टू दिस। इज दैट क्लियर? जब हम लोग इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर सोल्व करेंगे, तो कुछ टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, कुछ टर्म्स हमारे पास एज इट इज रह जाएंगी। ओके, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर कैंसिल्ड, सो वी हैव माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, ये x की टर्म इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, देन वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax which is equation of this parabola। तो हमारे को ये लर्न रखना है पैराबोला की इक्वेशन। अब कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे को फोकस पॉइंट गिवन हो सकता है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो सकती है, तो हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। इस पैटर्न में हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी कंडीशन भी हमारे पास ये आ सकती है कि इस इक्वेशन के लिए कौन कौन से पॉइंट हमारे पास
पुट अप हो सकते हैं, फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको लर्न रखना है। ओके, यहां मैं मेंशन कर देता हूं वो पॉइंट्स कि मैंने यहां 5 पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये 5 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। एंड दीज 5 पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये होते हैं हमारे पास अगर हमारे पास इक्वेशन ये गिवन है तो। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। बेटा ये जो हमारे पास है वर्टेक्स, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ओके, थर्ड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अभी भी मैंने आपको बताया था दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो यहां हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है हमारे पास ये पैराबोला, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइक दिस। अगर हमारे पास इक्वेशन पैराबोला की है तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगी। एंड फिफ्थ एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने ये वर्ड डिस्कस किया था, लेटस रेक्टम। व्हाट इज लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम इलिप्स में जो फोकस पॉइंट है उससे पास करने वाली कॉर्ड जो कि मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ करती थी, दैट इज लेटस रेक्टम। सेम पैटर्न पे यहां पर भी ये फोकस पॉइंट है हमारे पास, तो इस फोकस पॉइंट से पास करने वाली कॉर्ड which is perpendicular to axis of parabola means this is लेटस रेक्टम। ये हमारे पास लेटस रेक्टम है और इसकी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और ये हमारे को फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर इन सभी पॉइंट्स को थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले हम लोग ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे इलिप्स एंड सर्कल। सर्कल इज सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ, तो वह हमारे पास एक ही कंडीशन बनती थी। इलिप्स में हमारे पास दो कंडीशन बन रही थी, इफ a is greater than b और if b is greater than a, तो वहां हमारे पास दो कंडीशन बन रही थी। सेम पैटर्न पे हमारे पास अब ये पैराबोला जो कंडीशन है इसमें 4 केसेस बन सकते हैं, 4 कंडीशन बन सकती है। अब देखो कैसे, ये हमने जो कंडीशन ली है, ये जो पैराबोलिक जो हमारे पास ये शेप है ये सिमेट्रिक विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ली है हमने। दिस पैराबोला कैन बी सिमेट्रिक विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो जब नेगेटिव एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक होगा तो हमारे पास शेप इस टाइप की बन जाएगी। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, ये वर्टेक्स हो जाएंगे, यहां हमारे पास फोकस पॉइंट आ जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। दूसरी केस हो गया। ऐसे ही हमारे पास थर्ड और फोर्थ केस क्या बन सकते हैं, सिमेट्रिक विद पॉजिटिव वाई एक्सिस, मतलब ऐसे ये शेप बन गई। दिस पैराबोला इज सिमेट्रिक विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। और फोर्थ एंड लास्ट केस हमारे पास बन सकता है सिमेट्रिक विद नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जैसे हमने इलिप्स में दो इक्वेशन बनाई थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वहां दो केस थे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो हमारे पास फोकस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो रहे थे। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज हो रहे थे। तो सेम पैटर्न पे यहां पर भी पैराबोला कंडीशन में भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन
या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस चेंज होंगी, इक्वेशन ऑफ एक्सिस चेंज होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चेंज होगी। ओके बेटा, यहां इन दोनों केसेस में हमारे पास केवल डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां इन दोनों केसेस के लिए सिंपल सा, जैसे हमारे पास इस केस के लिए इक्वेशन बनी y² इज इक्वल टू 4ax, तो इस केस के लिए हमारे पास इक्वेशन बनेगी y² इज इक्वल टू -4ax। ये माइनस जो साइन है ये इस पैराबोला की डायरेक्शन बता रहा है कि यहां हमारे पास -x एक्सिस के अलोंग ये सिमेट्रिक है। तो बेटा हम लोग ये अब इन दोनों के लिए भी समझ जाएंगे, इजीली अपन को समझ में आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इट इज x² इज इक्वल टू 4ay, और ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² इज इक्वल टू -4ay। इज दैट क्लियर? तो ऐसे हमारे पास ये चार टाइप के हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो सकती है, और इन चारों कंडीशंस, चारों केसेस के लिए ये 5 पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।